हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अभी तक हमने यंग मॉडुलस पढ़ लिया है, बल्क मॉडुलस और उसके न्यूमेरिकल्स देखे हैं। तो अब हम देखेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है क्या? देखो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मींस स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो। सबसे पहले तो इसको दिखाएंगे ईटा से, और कई बार इसको जी से भी दिखाते हैं। सैंपल या तो जी मिलेगा या ईटा मिलेगा, ठीक है। तो ईटा को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये क्या होगा हमारे पास? शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। मींस जैसे हमारे पास कोई भी एक लेयर है, ये किसी फ्लोर पे रखी है, नीचे वाला जो ये वाला पोर्शन है, इसका ये वाला पोर्शन, नीचे वाली जो एज है वो हो गई फिक्स, ठीक है। बिल्कुल हमने ग्लू वगैरह लगा के उसको फिक्स किया हुआ है। अब जैसे ही अपर वाली एज पर हम एक टेंजेंशियल फोर्स देंगे। टेंजेंशियल मतलब कि देखो, दो तरह का फोर्स होगा, या तो हम परपेंडिकुलरली फोर्स लगाएंगे। परपेंडिकुलरली फोर्स लगाना मतलब एक तरह से उसको प्रेस करना, उसके ऊपर प्रेशर लगाना, दबाना, या फिर हम उसको किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे फोर्स दे देंगे इस तरीके से। टेंजेंशियली मतलब जैसे ये सर्कल है हमारे पास, इस पे इस तरह से जो एक लाइन खींचते हैं, इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो जब हम इस डायरेक्शन में फोर्स देंगे तो उसको हमने बोल दिया टेंजेंशियली फोर्स। अब जैसे ही इस लेयर पर हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो ये अपर लेयर है वो शिफ्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे शिफ्ट हो गई। अब ये वाली इसकी जो लेंथ है एल है, और ये वाली इसको हम डेल्टा एक्स बोल देते हैं कि जो अपर एज है वो डेल एक्स डिस्टेंस से मूव कर गई है, ठीक है। सिंपल। तो यहां से देखो अब क्या फॉर्मूला बना? शियर स्ट्रेस तो वही फोर्स बाई एरिया, शियर स्ट्रेन हो गया थीटा, ठीक है। सिंपल। और अगर थीटा नहीं रखना है तो फोर्स बाई एरिया, और थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? थीटा की जगह लिखना क्या है? यहां से देखो, एंगल किसके इक्वल है? एंगल इज इक्वल टू एंगल के सामने की साइड आर्क डिवाइड बाई रेडियस। सिंपल, आर्क डिवाइड बाई रेडियस। आर्क क्या है यहाँ पे? डेल एक्स डिवाइड बाई रेडियस, जो कि चली गई ऊपर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ईटा का फॉर्मूला समझ आ गया। न्यूमेरिकल स्टार्ट करें इसके। इससे पहले एक रिलेशन और है। अभी तक देखो हमने वाई पढ़ लिया, बीटा पढ़ लिया, और आज हमने ईटा भी देख लिया। इन तीनों में क्या रिलेशन होगा? देखो, यंग मीन्स बड़ा, ठीक है, कि युवा हो चुका है, यंग हो चुका है वो। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1/y। बीटा को भी एक बार के लिए ऐसे लिख देते हैं 1/η बीटा ईटा, ठीक है। यंग बड़ा है इसलिए मैंने लेफ्ट में रखा। याद रखने का तरीका बता रहे, एक तरह से ट्रिक, ठीक है। तो यंग बड़ा है तो साइड में रख लिया लेफ्ट में, और बीटा और ईटा हमने राइट में रख लिए, ठीक है। तो अब देखो, इनके ऊपर हमने नंबर्स लिखने हैं। सबसे पहले यंग है जो, ये इसको नो बनाना इजी है। देखो, इसको हम क्या बनाना इजी होगा? नो। तो इसके ऊपर आएगा 9, ठीक है। बीटा को लिखते टाइम सबसे पहले 1 लिखना पड़ता है, उसके बाद हम बी लिखते हैं, ठीक है। तो 1 लिखना है तो इसके ऊपर 1 ही आएगा, क्लियर। ईटा, जो हमने ये ईटा शेप बनाई, ये कुछ ऐसी 3 जैसी नहीं लग रही, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दी तो 3 बन गया है, ठीक है। तो ईटा किसकी जैसा लग रहा है? 3 जैसा। तो इसके ऊपर हम लिख देंगे 3, ठीक है। 9/y इज इक्वल टू 1/बीटा प्लस 3/ईटा। इनका डेरिवेशन वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है, ना हमें डेरिवेशन करने की नीड है, इसलिए थोड़ा सा इसको याद रखने का तरीका है। जिसको डायरेक्ट याद होता है डायरेक्ट कर लो। ऐसे 4 रिलेशन है, लेकिन उनमें पॉइजन रेशियो इंक्लूड होगा तो वो बाद में करेंगे हम। अभी के लिए ये इन तीनों का ये रिलेशन देख लो, क्लियर हो गया।
इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आएगा। करवाऊं न्यूमेरिकल? ठीक है, नोट डाउन करो। देखो, सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल इसमें इन्होंने ये इस तरह से एक रबर की ट्यूब दे दी है, मीन्स रबर का एक क्यूब दे दिया है, और इस क्यूब के अपर वाले फेस पर, जो ये ऊपर वाला फेस है, इस पे हमने फोर्स लगाया है कितना, 300 kgf का। ठीक है, इतना फोर्स लगाया है, और इस फोर्स के लगाने से जो ये अपर वाली लेयर है ये शिफ्ट कर गई डेल एक्स डिस्टेंस से। ठीक है, डेल एक्स डिस्टेंस से ये मूव कर गई। एक तो डेल एक्स बताना है। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो इसकी लेंथ है, ये क्यूब की जो लेंथ है, ये एल है जो 8 सेंटीमीटर है, ये लेंथ भी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये लेंथ भी 8 सेंटीमीटर, ये इन्होंने दे रखा है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू दे दी है। ठीक है, तो बताओ इसमें क्या तो शियर स्ट्रेन होगा, क्या डेल एक्स होगा। तो देखो, सबसे पहले हम यहां से यूनिट्स का कन्वर्जन देखते हैं। ईटा सेंटीमीटर में है, एल सेंटीमीटर में है, तो फोर्स को भी कन्वर्ट कर लो। फोर्स है 300 kgf है। ठीक है, kgf ये इन्होंने ना ग्रेविटेशनल यूनिट दे रखी है। हमारे पास फोर्स की 2 यूनिट होती है, एब्सोल्यूट यूनिट में तो न्यूटन और डाइन आ गया, एक होती है ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट में फोर्स की यूनिट क्या होगी, SI तो होगी kgf, किलोग्राम फोर्स, और हमारी सीजीएस होगी ग्राम फोर्स। ठीक है, फोर्स की 2 यूनिट होगी ना, एक तो kgf और एक gf। ठीक है, ग्राम फोर्स। तो अब देखो, इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर लो, किलोग्राम की जगह आ जाएगा 1000 ग्राम फोर्स, तो कितना आ गया, 3 × 10⁵ GF आ गया। बट हमें जीएफ में कभी भी आंसर नहीं मिलता। जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो जो हमारा ऑप्शंस होंगे उनमें न्यूटन या डाइन में आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इनका कन्वर्जन देखो, जब भी केजीएफ को न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि एसआई है ना, तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, और ये होता है 98 डाइन के इक्वल। ठीक है, तो अब देखो जीएफ है ना, तो इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा आंसर सीजीएस में डाइन में है। तो यहां पे मल्टीप्लाई करो 980 डाइन, सिंपल हो गया। समझ आ गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको याद नहीं है अब मैं याद रखो। ठीक है, तो अब देखो, ये आ गया हमारे पास फोर्स की वैल्यू। अब हमें चाहिए था शियर स्ट्रेन। सबसे पहले मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसके इक्वल होगा, फोर्स बाई एरिया डिवाइड बाई थीटा। थीटा मीन्स डेल एक्स डिवाइड बाई, इसको लिख दो डेल एक्स डिवाइड बाई एल। तो ऐसे लिख दो फोर्स एल ए डेल एक्स। ठीक है, अब इसको निकालना क्या है हमारे पास, शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन मतलब तो थीटा ही निकालना है सबसे पहले तो एफ बाई ए ईटा। एक बार के लिए तो जो हमारे पास नीचे थीटा था वही हमें चाहिए था। थीटा इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू 3 × 10⁵ 980। ठीक है, एरिया की वैल्यू, एरिया कितना होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को करवाने का पर्पज सिर्फ यहां से एरिया के कॉन्सेप्ट को समझना था। ठीक है, तो एरिया कौन सा लेंगे, क्या हम पूरी क्यूब का एरिया लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे बच्चों ने यही गड़बड़ की होगी जो ट्राई कर रहे होंगे साथ के साथ, क्यूब का एरिया कंसीडर कर रहे हैं। नहीं, जो हम फोर्स लगा रहे हैं ना, ये अपर वाले फेस पे फोर्स लग रहा है, सिर्फ ऊपर वाले फेस पे, ना कि पूरे क्यूब पे हमने फोर्स लगाया। जो मेरा फोर्स है, ये टेंजेंशियल फोर्स, ये सिर्फ अपर लेयर पे है, और उस लेयर की वजह से फिर सारा क्यूब भी मूव कर रहा है। तो हमने जो फोर्स लगाया एक पर्टिकुलर एरिया पे लगाया ना, वो एरिया क्या है, फोर्स डिवाइड बाई एरिया ही बोलते हैं ना। तो कौन सा एरिया, ये एरिया इस ऊपर वाली सरफेस का, सिर्फ इस एक लेयर का, जो जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा,
64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें हम हमेशा जो एरिया लेंगे वो अपर सरफेस का लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बस यही था, वरना न्यूमेरिकल इजी है ये। ईटा की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे, मैं आंसर लिख देती हूँ डायरेक्ट, तो 147 डिवाइड बाई 640 रेडियन, रेडियन एंगल रेडियन में ही होगा, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 147 डिवाइड बाई 640 और 0.23 रेडियन, जो ऑप्शन में दे रखा है वो ये वाला है। क्लियर है? थीटा निकल गया, उसके बाद हमें निकालना है डेल एक्स। थीटा निकल गया तो हमें पता ही है थीटा किसके इक्वल होता है, डेल एक्स बाई एल। तो डेल एक्स निकालना है तो थीटा एल, थीटा की वैल्यू 147 डिवाइड बाई 640, एल कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 से कैंसिल, तो 47 डिवाइड बाई 8 आंसर आ गया हमारा। सिंपल। ठीक है, इंपॉर्टेंट था यहां से इस एरिया के कॉन्सेप्ट को समझना, जो ये वाला है। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, कर सकते हो, नोट डाउन करो। तो नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन दे दिया, 2 मीटर लॉन्ग रोड। सबसे पहले तो लेंथ ऑफ रोड कितनी दे दी, 2 मीटर, ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर मीन्स 0.01 मीटर, which is fixed from one end, given a twist of, twist means एंगल कितना होगा 0.8 रेडियन। द shear strain, shear strain कितना होगा, shear strain कितना होगा ये हमें बताना। द shear strain developed will be, कितना उसके अंदर shear strain आएगा। देखो, ये कोई क्यूब नहीं है कि हम shear strain को डायरेक्ट ये बोल देंगे अरे थीटा ही तो है, थीटा ही तो होता है हमारे पास, नहीं, इसमें थीटा नहीं है हमारे पास। shear strain की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है एक रोड के अंदर। जैसे मार्कर, इसका एक एंड फिक्स कर दूं और इसको मैंने ट्विस्ट दे दिया इस तरह से, इसके अंदर ट्विस्टिंग ले आई कितनी एंगल की, 0.8 रेडियन की। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो मैंने नहीं बताया तो नोट डाउन कर लो। जब भी shear strain आ जाए इन ए रॉड, shear strain आ जाए इन ए रोड, तो फॉर्मूला क्या बनता है, आर थीटा डिवाइड बाई उसकी लेंथ। ठीक है, आर थीटा डिवाइड बाई लेंथ, ये shear strain इन ए रोड का फॉर्मूला है। क्लियर? ठीक है, अब आर की वैल्यू पुट करो, आर कितना होगा 0.01, थीटा कितनी 0.8 रेडियन, और लेंथ कितनी हमारे पास 2, पॉइंट हटा दो, 2 जीरो और एक इसकी 3 जीरो, तो नीचे आ गई 3 जीरो, 4, तो आंसर आ गया 4 इंटू 10⁻⁻3। ऑप्शन देखो, ठीक है, ऑप्शन में इन्होंने देखा 0.004 shear strain की यूनिट कोई होती नहीं है। आ गया समझ में? ठीक है, ये फॉर्मूला नोट डाउन रखो, रोड के अंदर shear strain, क्योंकि अभी तक हमने क्यूब के अंदर ही shear strain पढ़ा हुआ है। हो गया? इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर लिक्विड, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर लिक्विड कितना आएगा। ठीक है, ऑप्शन में कुछ वैल्यूज भी मिलेंगी। ठीक है, ऑप्शन में लगा लो, एक 0 है, एक इंफिनिटी, एक 1 है, एक कुछ और वैल्यू होगी। तो बताओ, देखो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सबसे पहले तो जो ईटा है वो सिर्फ यहाँ पे किस पे लगता है, सॉलिड पे लगता है। ठीक है, लिक्विड या फिर गैस के लिए हम इसको डिफाइन नहीं करते हैं, बट फिर भी मान लो कि हमने डिफाइन करना आ गया, फिर अब लिक्विड है ना, सोच के देखो, लिक्विड है, वो पानी ऐसे रखा हुआ है, मैंने उस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो पानी तो आगे मूव करके चला गया ना, वो ऐसा तो नहीं है कि नीचे से फिक्स है पानी किसी बॉन्ड से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही पानी पर टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे, जो लिक्विड होगा वो आगे की तरफ मूव करके भाग जाएगा।
ठीक है, तो लिक्विड और गैस के लिए वैसे इसको डिफाइन नहीं किया जाता, बट फिर भी अगर इसका हमें डिफाइन करना आ जाए ईटा को, तो इसका आंसर होगा 0। ठीक है, कितना आंसर होगा इसका? 0। ईटा फॉर लिक्विड इज 0। कर लोगे? ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है दिखने में। इन्होंने क्या बोला, ऐसे इन्होंने क्या ले लिया, देखो, कैलकुलेट द फोर्स। सबसे पहले तो क्या निकालना है? फोर्स नीडेड टू पंच ए 1.46 डायमीटर होल इन ए सीट। कितनी डायमीटर का मीन्स रेडियस कितनी होगी? 1.46 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। होल इन ए सीट प्लेट 1.27 सेंटीमीटर थिक। ये जो प्लेट है ना, इसकी थिकनेस है 1.27 सेंटीमीटर। ठीक है, द अल्टीमेट शियर स्ट्रेस ऑफ स्टील इज। अल्टीमेट शियर स्ट्रेस कितना होगा? जैसे देखो, हमारे पास ये बुक हो गई, ये इतनी मोटी बुक है, इसके अंदर से मुझे अगर एक पंच करना हो इस तरीके से, ऐसे दिख रहा है, मतलब इधर से मैं वो पंचिंग मशीन डाल लू और इधर से वो निकल आएगी, तो एक सिलेंड्रिकल, इस तरह से एक सिलेंड्रिकल पोर्शन ही निकलेगा। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी होगी सिलेंड्रिकल पोर्शन की? जितनी इसकी थिकनेस है 1.27 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस कितनी होगी? ये इन्होंने बोला है 1.46। कितना होगा? 1.46 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी रेडियस होगी 1.46 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। तो ये इन्होंने बोल दिया द अल्टीमेट शियर स्ट्रेस। सबसे पहले तो अल्टीमेट शियर स्ट्रेस क्या होता है वो देखो। अल्टीमेट शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 345 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, द अल्टीमेट शियर स्ट्रेस क्या होगा? अल्टीमेट का मतलब होता है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस दैट ए मटेरियल कैन विथस्टैंड बिफोर इट्स ब्रेकिंग डाउन। मींस एक ऐसी वैल्यू होती है स्ट्रेस की कि जो वो मटेरियल है, अगर उस पे हम वो वाला स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन उस वैल्यू से जस्ट एकदम से पहले एक वो वैल्यू होती है कि जो हम अप्लाई करेंगे तो वो टूटेगा नहीं, बस टूटने वाला है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अल्टीमेट शियर स्ट्रेस। इससे अगर पॉइंट में भी स्ट्रेस ज्यादा दे दिया ना तो वो मटेरियल टूट जाएगा। तो इन्होंने इसकी ये वाली वैल्यू दे दी कि शियर स्ट्रेस इसका इतना है। तो मतलब क्या कहना चाहती हूं मैंने अभी बता, देखो, अल्टीमेट मतलब वो वैल्यू जिससे हल्का सा भी ज्यादा दिया तो मटेरियल टूट जाएगा। तो हमें तोड़ना ही तो है, हमें तो इसके अंदर से ये इस तरह से एक होल निकालना है ना, एक सिलेंड्रिकल पोर्शन खींच के बाहर लेके आना है, पंचिंग करनी है इसके अंदर। तो जो हमें स्ट्रेस चाहिए, फोर्स बाई एरिया चाहिए, वो ग्रेटर देन होना चाहिए अल्टीमेट शियर स्ट्रेस से, इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब शियर स्ट्रेस की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, फोर्स हमें निकालना है, तो अभी हम रख लेते हैं, हम इक्वल कितना आएगा, अल्टीमेट शियर फोर्स कितना आएगा वो देख लेते हैं, उससे फिर हल्का सा ज्यादा लिख देंगे। ठीक है, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? अल्टीमेट शियर स्ट्रेस इंटू एरिया। अल्टीमेट शियर स्ट्रेस 456 इंटू 10⁻⁶ इंटू एरिया। अब बताओ एरिया कितना होगा? सिलेंडर का ही एरिया लेंगे हम, क्योंकि निकल तो सिलेंडर रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे निकल कौन रहा? हमने फोर्स किस पे लगाया है? देखो, अगर तुम सोचो कि फोर्स तो हम अपर वाली लेयर पे लगा रहे, नहीं, फोर्स हम इस पंचिंग एरिया पे, इस पे लगा रहे, और ये पंचिंग फोर्स सिर्फ इस फोर्स एरिया पे नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें से एक सर्कल निकल के आएगा या सर्कुलर डिस्क निकल के आएगी, पूरा सिलेंडर निकल के आ रहा है। तो फोर्स किस पे लग रहा है? जो चीज निकल के आ रही है, निकल के क्या आ रहा है यहाँ पे? इसका सिलेंडर, सिलेंडर का एरिया कितना होता है? 2πr_l। ठीक है, 2 क्लियर हो गया होगा। फोर्स एरिया हमने इस वाली लेयर का एरिया क्यों नहीं लिया, सिलेंडर का एरिया क्यों लिया? क्योंकि निकल के सिलेंडर ही आ रहा है, वो सारा फोर्स लग किस पर रहा है?
सिलेंडर पर लग रहा है तभी तो वो सिलेंडर निकल के आ रहा है वहां से। ठीक है, 2 पाई, इसकी रेडियस कितनी है 1.46 डिवाइड बाई 2, एल कितनी होगी लेंथ 1.27, 2 से 2 कैंसल, ये सारी वैल्यू रख दो और ये रह गया तुम्हारा काम। इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करो तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आएगी 200 न्यूटन किलो न्यूटन, 200 किलो न्यूटन। तो फोर्स इज ग्रेटर देन 200 किलो न्यूटन, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखो कर लोगे। तो ये थे हमारे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है नीट के एग्जाम के अंदर, कर लोगे तो ठीक है।